साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचबी संस्कृत में। जैसा कि आपको पूर्व रूप में विदित है, हम पोस्ट कोड 753 के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित परीक्षा थी, जो कि 10 अक्टूबर को हुई थी। तो साथियों, इसमें हमने अब तक प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 74 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के इस भाग में हम प्रश्न संख्या 75 से शुरू करेंगे, जो कि जीके भाग के प्रश्न बचे हैं साथियों। 15 प्रश्न बचे हैं साथियों, उनको आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो इसमें हम प्रश्न संख्या 75 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। तो आप भी साथ में हल करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपके भी कितने अंक यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 में, किस विधेयक के द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व उगाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। अर्थात किस विधेयक के अंतर्गत जो है एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो साथियों, यह वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है, अर्थात फाइनेंस बिल के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 76 जो है, इसके अंतर्गत पूछा गया है, बिली बिली इज अ। साथियों, बिली बिली जो है यह एक प्रकार का चक्रवात है, और मूल रूप से इस प्रकार का चक्रवात जो है यह ऑस्ट्रेलिया के समीप उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आता है। यह साइक्लोन कहाँ आता है साथियों? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 77 आपके सामने है। इस प्रश्न में पूछा गया है, पाक स्ट्रेट जो है अर्थात पाक जलडमरू भारत को जोड़ता है। अर्थात साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, भारत में केवल एक ही स्टेट है, और जो कि है पाक स्टेट के नाम से उसे जाना जाता है। मूल रूप से पल्क स्टेट के नाम से जाना जाता है, और इसका जो मूल स्थान है भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य है। तो यह जो है श्रीलंका से भारत को जोड़ता है, जिसे आप राम सेतु के आसपास जानते हैं। जैसा कि जहाँ जब श्री राम जो थे लंका गए थे, तो जब उन्होंने समुद्र में जो निर्माण किया था, तो वहीं पर यह स्थान आता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, पूर्व तटीय मैदानों इस नाम से भी जाने जाते हैं। अर्थात पूर्व के जो ईस्टर्न जितने भी तटीय मैदान हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, उन्हें कोरोमंडल के नाम से, मंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 79 है आपकी स्क्रीन पर। इसके अंतर्गत पूछा गया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो साथियों, सिंधु नदी मूल रूप से पाकिस्तान में बहती है, और इस प्रश्न में पूछा गया है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो साथियों, इसका उद्गम स्थल जो है वह कैलाश श्रृंखला है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। सिंधु नदी के साथ ही भारत की 5 नदियाँ मिलती हैं साथियों, और पंच नदियों के द्वारा ही पंजाब का नाम भी एक आता है, पंच नदी के नाम से। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 80 की तरफ। प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई के मुख्यालय से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, इसका मुख्यालय जो आरबीआई का मुख्यालय जो है यह मुंबई के अंतर्गत है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 81 की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है, कराधान एक औजार है। तो साथियों, किस चीज़ का है? तो साथियों, यह है वित्तीय नीति का। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर पूछा गया है, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो साथियों, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो साथियों, टाइफाइड एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन इसका बैक्टीरिया सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 83 प्रश्न संख्या है। इसमें पूछा गया है, मैसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों, मैसोन जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं कॉस्मिक रेज में। कॉस्मिक रेज अर्थात ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। किन रेज में पाया जाता है साथियों? किन किरणों में? तो कॉस्मिक किरणों में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 84। इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, किडनी स्टोन आर कंपोज्ड बाय। अर्थात किडनी जो बनती है किससे बनती है? पथरी जो बनती है हमें, तो किसके द्वारा बनती है साथियों वह? तो इसका सही ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा बनती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। इसके अंतर्गत पूछा गया है, एंटोनियम बताना है हमें एमिनेबल का। तो यह रहेगा ऑफेंसिव। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, डेल्टा सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। तो इसके लिए एक वर्ड में क्या उत्तर रहेगा साथियों? एक वर्ड यूज़ करना होगा, तो वो होगा प्रोडिजी। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87। प्रश्न में पूछा गया है मीनिंग ऑफ द आइडोम। आइडोम दिया है हमें हैव अ फुट इन द ग्रेव। हैव अ फुट इन द ग्रेव, तो साथियों इसका सही ऑप्शन रहेगा टू क्लोज टू डेथ। कि जैसे कहते हैं ना कि आपका एक पाँव ज़मीन में है और एक आपका पाताल में है या कहीं और स्थान पर है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो मृत्यु के बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए इस शब्द का ऐसा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 88 में पूछा गया है पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो साथियों पुरुषोत्तम का पहले विग्रह देखेंगे तो पुरुषों में उत्तम, तो मैं शब्द आ रहा है कारक के अंतर्गत आता है, और जितने भी कारक आते हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा इत्यादि, ये सभी तत्पुरुष के अंतर्गत विभक्तियों में आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी रहेगा, तत्पुरुष। आगे चलते हैं, हाथ उठाना। हाथ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा सहायता बंद कर देना, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 90 जो जी के भाग का अंतिम प्रश्न है अभी का, इसके अंतर्गत पूछा गया है देवालय कौन सा शब्द है? तो देवालय कौन सा शब्द है? तो रूढ़ी है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो साथियों देवालय जो आता है देव प्लस आलय से बनता है, दो शब्दों के मिश्रण से है, तो यह यौगिक शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। तो साथियों आज के इस भाग में अभी हमने जीके से संबंधित प्रश्नों 15 प्रश्नों को हल किया, जो गत दिनांक 10 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी इवनिंग सेशन में, उसमें यह प्रश्न आए थे। तो मिलते हैं अगले भाग में किसी अन्य प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।